हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। आज की इस वीडियो में हम हेक्टेयर को धूर, कट्ठा और बीघा में बदल करके बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर कमेंट कर रहे थे कि हेक्टेयर को धूर, कट्ठा और बीघा में कैसे बदला जाता है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया है। केवल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ नोट है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, ये आपको याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, 1 कट्ठा में होता है 20 धूर, 1 हाथ में होता है 1.5 फुट। 1 हाथ यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई होता है वह 1 हाथ होता है, ठीक है। और इसका लंबाई कितना होता है, 1.5 फुट होता है, 1.5 फुट नेट। और 1 मीटर का जो लंबाई कितना है, 3.28 फुट होता है। कितना होता है, 3.28 फुट, यानी कि 3.25 फुट से भी हल्का सा ज़्यादा है 1 मीटर का लंबाई। तो ये चीज़ आपको याद करना चाहिए, और अगर आप इसका प्रयोग बार बार करते हैं तो खुद याद हो जाता है, ये तो आप जान रहे हैं। तो देखिए, मेरा सामने सवाल है कि 1 हेक्टेयर में कितना धूर होता है, या फिर 1 हेक्टेयर में कितना कट्ठा होता है, या फिर कितना बीघा होता है। केवल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, मैं हर जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग हेक्टेयर के विषय में जानते हैं। देखिए, 1 हेक्टेयर में कितना है, 10,000 वर्ग मीटर है। देखिए, 10,000 वर्ग मीटर कैसे आया है। अगर कोई खेत या प्लॉट 100 मीटर लंबा, कितना, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा रहे, तो जो एरिया बनेगा, जो क्षेत्र बनेगा, ठीक है, जो क्षेत्र बनेगा वह 1 हेक्टेयर का होगा। कितना का होगा, 1 हेक्टेयर का, यानी 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा का एक वर्ग, यानी 100 मीटर इधर भी रहेगा, ठीक है, और 100 मीटर इधर भी रहेगा। तब ये 1 हेक्टेयर का जमीन कहलाएगा, प्लॉट कहलाएगा। अब इसी 1 हेक्टेयर को गांव के लोग को या फिर बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन कितना होता है, क्योंकि उसको वर्ग मीटर धंसता ही नहीं है। तो वे लेकिन धूर, कट्ठा और बीघा का ख्याल अच्छा से रखते हैं। अगर उनको बता दिया जाएगा कि ये ज़मीन 20 धूर है, 50 धूर है, तो समझ में आ जाएगा, उनको महसूस हो जाएगा कि भाई इतना ज़मीन मेरा है। लेकिन अगर वर्ग मीटर में बता दीजिएगा या फिर हेक्टेयर में बता दीजिएगा तो शायद ना जाने। आप जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हेक्टेयर को धूर, कट्ठा और बीघा में बदलने के लिए हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है, और लोगों का भी डिमांड था, ठीक है। तो केवल आप इस वीडियो को देखिए। तो 1 हेक्टेयर ज़मीन है। अब इस 1 हेक्टेयर को हमको किस में बदलना है, धूर में, कि भाई ये ज़मीन कितना धूर का है, या फिर कितना कट्ठा है, या फिर कितना बीघा है। कोई दिक्कत? देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा, चूंकि आप जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। अगर इसको आप वर्ग फुट में बदलना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि वर्ग फुट में क्यों बदलेंगे। देखिए, यहाँ पर 1 हेक्टेयर को हमको धूर में चेंज करना है, तो हम हेक्टेयर को धूर में तभी चेंज कर पाएंगे जब दोनों का मान हमको पता हो 1 यूनिट में। जैसे हेक्टेयर का मान अगर हम जानते हैं कि 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो धूर का मान भी हमको वर्ग मीटर में ही चाहिए, कि भाई 1 धूर का मान कितना वर्ग मीटर होता है, तभी आप निकाल पाइएगा कि 1 हेक्टेयर में कितना धूर होता है। तो हम इस वीडियो में हेक्टेयर को वर्ग फुट में बदल करके, फिर धूर को वर्ग फुट में बदल करके हम चेंज करेंगे। तो केवल आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आप वर्ग मीटर में भी रख करके आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको सबसे पहले हम वर्ग फुट में बदल देते हैं। देखिए, वर्ग फुट में बदलने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। देखिए, 10,000 वर्ग मीटर है। अच्छा, 10,000 वर्ग मीटर को हम लिख सकते हैं 10,000 गुना में 1 वर्ग मीटर, आराम से। क्यों? क्योंकि 10,000 को गुना अगर हम 1 वर्ग मीटर से करेंगे तो 10,000 वर्ग मीटर ही आएगा। अब देखिए, इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाइए, तो 1 वर्ग मीटर को आप लिख सकते हैं 1 मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर का स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या चीज़ हुआ, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए, इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ 1 मीटर है, 1 मीटर का स्क्वायर है। अब 1 मीटर के जगह पर, देखिए, 1 मीटर के जगह पर हम 3.28 फुट लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 1 मीटर और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो 1 मीटर के जगह पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, 1 मीटर के जगह पर हम क्या प्रयोग कर देंगे, 3.28 फुट का प्रयोग
कर देंगे। अब इसका हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 मीटर की जगह पर 3.28 फुट पुट कर दिए हैं, क्योंकि उतना बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। तो ये 10,000 तो उसी तरह रहेगा। अब गुना में, अब 3.28 का भी स्क्वायर है और फुट का भी स्क्वायर है। अगर 3.28 का करेंगे स्क्वायर तो आता है लगभग में 10.7584, ठीक है, इतना आ जाता है। इसका करेंगे स्क्वायर तो 3.28 का इतना आ गया, फुट का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग फुट आएगा। ये हम बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। आप देखिए 10,000 को गुना इतना से कीजिए तो कितना आ जाएगा, 10, 75, 84, यानी 1,07,584 वर्ग फुट, यानी कि 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग फुट भी होता है। तो हम इधर नोट कर लेते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर में कितना होता है, 1,07,584 वर्ग फुट। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में उतना वर्ग फुट होता है। हमको काम पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम उसको बदल करके हम लिख लिए हैं उधर। अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमको इस वीडियो में बदलना है हेक्टेयर को धुर में, कट्ठा में, बीघा में। हमको वर्ग मीटर, वर्ग फुट इस समय बदलना नहीं है, लेकिन वो आधार मान करके हमको चलना पड़ेगा, तभी आंसर मिलेगा। अच्छा हाँ, आपको यह बताना भूल गए कि धुर, कट्ठा और बीघा का जो मान है बहुत जगह अलग अलग होता है, बहुत जगह अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर एक धुर में 50 स्क्वायर फीट होता है, कहीं पर 60 स्क्वायर फीट होता है, कहीं पर 80 स्क्वायर फीट होता है, कहीं पर 100 स्क्वायर फीट होता है, अलग अलग जगह में। तो आप कहेंगे कि ऐसा होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। जी हाँ, दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत का सॉल्व भी है, ठीक है। इसके लिए आपको लग्गी के विषय में जानना होगा, लग्गी के विषय में। हालांकि मैं थोड़ा सा इस वीडियो में जिक्र कर दूंगा। अगर आप लग्गी के विषय में वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जा करके वह वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए चेंज क्यों होता है, सवाल उठता है कि चेंज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें मेरा क्षेत्र में, तो मेरा क्षेत्र में 81 वर्ग फुट का होता है एक धुर। लेकिन अगर हम यूपी बिहार के अलग अलग जगह में अगर बात करें तो वहाँ पर कहीं पर 75 स्क्वायर फीट में होता है एक धुर, कहीं पर 100 स्क्वायर फीट में होता है एक धुर। तो वो चीज़ भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं का भी है आप, इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए लग्गी के विषय में आप जान जाइए, ठीक है। कहीं पर 4 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं पर 5 हाथ का चलता है, कहीं पर 6 हाथ का, कहीं पर 6.5 हाथ का लग्गी चलता है, 12 हाथ तक लग्गी चलता है, 4 से लेकर के 12 हाथ तक का लग्गी चलता है। तो आपको समझ में आ गया भाई 4 से 12 हाथ तक का लग्गी क्या होता है। कहीं कहीं पर देखिए जहाँ पर 4 हाथ का लग्गी चलता है, 4 हाथ कहने का मतलब, 4 हाथ कहने का मतलब क्या चीज़ हुआ, 4 को गुना आप कर दीजिए, 4 को गुना 1.5 से कर देंगे तो वो चीज़ किस में बदल जाएगा, फुट में बदल जाएगा। 4 को अगर 1.5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 फुट। कहीं पर 6 फुट का लग्गी चलता है। अगर 5 को गुना 1.5 से करेंगे तो वो चीज़ बदल जाएगा फुट में, ठीक है। तो अलग अलग हो जाता है, मान जो है अलग अलग हो जाता है। एक धुर का मान 80 स्क्वायर फीट हो जाता है, 90 स्क्वायर फीट हो जाता है। तो देखिए हम इस वीडियो में 6 हाथ के लग्गी जहाँ पर चलता है उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में 4 हाथ का लग्गी अगर चलता है, लेकिन आप इसका पता कैसे कीजिएगा कि 4 हाथ का लग्गी चलता है, तो आप जो निजी लेखपाल हैं, अमीन हैं, उनसे जा करके पता कर सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में कितना हाथ का लग्गी चलता है, वो आपको बता देंगे। हम इस वीडियो में 6 हाथ के लग्गी का एग्जाम्पल देने वाले हैं, लेकिन अगर इस एग्जाम्पल को आप जान गए तो कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर जाएं, अगर वहाँ पर जितना हाथ का लग्गी चलता है अगर पता हो जाए तो आप धुर, कट्ठा और बीघा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 6 हाथ का लग्गी जहाँ पर चलता है उसका हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। आपको एग्जाम्पल को समझना है और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप किसी भी अन्य एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर 6 हाथ का लग्गी चलता है वहाँ पर धुर का मान कितना होगा, एक धुर का मान, या फिर 5 हाथ का लग्गी चलता हो, कहीं पर 7 हाथ का लग्गी चलता है। अगर उसको धुर में मान निकालना है तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप फुट में चेंज कर दीजिए। अगर इसको आप फुट में चेंज कीजिएगा तो 6 इंटू हो जाएगा 1.5, और ये चीज़ किस में चेंज हो जाएगा, फुट में। कितना आएगा, 9 फुट, यानी 6 हाथ में कितना हो गया, 9 फुट हो गया। कोई दिक्कत।
अब 9 फुट का अगर आप कर देंगे स्क्वायर, 9 फुट का अगर आप कर देंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 81 वर्ग फुट आ जाएगा। आप बोलेंगे ये सब क्या कर रहे हैं आप, देखिए ये सब प्रोसेस है। अब जो 81 वर्ग फुट जो आया है यह आपका कहलाएगा एक धुर का मान। कोई दिक्कत, देखिए कितना इजी से आ गया। एक धुर का मान कितना आया, 81 वर्ग फुट। कैसे आया, हम जानते हैं कि मेरे यहाँ 6 हाथ का लग्गी चलता है। 6 को हम क्या किस में चेंज किए, फुट में चेंज किए। आप यहाँ पर कड़ी में भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक हाथ में होता है 2.72 कड़ी। आप 2.272 कड़ी से गुना कीजिएगा तो वो चीज़ वर्ग कड़ी में चेंज जाएगा, लेकिन हम वर्ग कड़ी में चेंज नहीं कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, फुट में। फुट में चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हेक्टेयर का मान फुट में पता है और हमको बदलना है हेक्टेयर से धुर में, कट्ठा में, बीघा में। देखिए यह वीडियो हल्का लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, आपको समझ में हर चीज़ आता जाएगा। देखिए ये चीज़ जो आया है, एक धुर का मान जो 81 वर्ग फुट आया है, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक धुर में कितना आया है, 81 वर्ग फुट आया है। अब इस चीज़ को भी मिटा देते हैं। हम कहाँ का एग्जाम्पल लिए हैं, ये जहाँ पर 6 हाथ का लग्गी चलता है वहाँ का। अगर 5 हाथ का चलता हो तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 को गुना 1.5 फुट से करेंगे, फिर जितना आएगा उसका कर देंगे स्क्वायर, तो उतना एक धुर का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब हम सवाल की ओर अब बढ़ेंगे। 1 हेक्टेयर में कितना धुर होता है हम जानते हैं, चूँकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है कितना वर्ग फुट होता है, 1,07,584 वर्ग फुट होता है। कोई दिक्कत। अब 1 हेक्टेयर में अगर इतना वर्ग फुट होता है और हम जान रहे हैं कि एक धुर में 81 वर्ग फुट होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 81 वर्ग फुट से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं इस चीज़ को, तो वो चीज़ किस में चेंज जाएगा, धुर में चेंज हो जाएगा। एकक नियम से, एकक नियम आप पढ़े होंगे, उसी नियम से अगर 1 हेक्टेयर में 1,07,584 वर्ग फुट हो रहा है और एक धुर में 81 वर्ग फुट हो रहा है और हमको इसको बदलना है किस में, धुर में, तो क्या करेंगे, इतना से भाग लगा देंगे। तो अगर हम 1,07,584 को अगर हम 81 से भाग लगा देते हैं तो वो चीज़ किस में चेंज हो जाएगा, धुर में। कोई दिक्कत। एकक नियम से आपको यहाँ समझना जरूरी है। वर्ग फुट में हम लिख लिए हैं, उसको 81 से भाग लगा दिए हैं, तो किस में वर्ग फुट जो था किस में चेंज हो गया, धुर में। क्योंकि यहाँ पर जो 1,07,584 था इसमें भी वर्ग फुट था, इसमें भी वर्ग फुट था, दोनों वर्ग फुट कट गया और जो रिजल्ट आया वो किस में आ गया, धुर में। यानी 1 हेक्टेयर का मान इतना धुर। लेकिन अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब देखिए कितना आता है। यह लगभग आ जाता है 1328.2 धुर। अब इसको भाग लगा करके देख लीजिएगा, 1328.2 वर्ग धुर आ जाता है। किसका मान, 1 हेक्टेयर का मान। अब ये चीज़ भी आपको नोट कर लेना है कि 1 हेक्टेयर में कितना धुर होता है, 1328 धुर होता है। 1328 धुर। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को अगर कहिएगा कि 1328 धुर ज़मीन है आपका, तो फिर बहुत खुश हो जाएंगे और उसको महसूस भी उनको हो जाएगा कि भाई इतना धुर ज़मीन इतना होता है कि नहीं। लेकिन वही चीज़ हेक्टेयर में उनको समझ में नहीं आता है। तो चलिए एक हमको रिजल्ट मिल गया कि 1 हेक्टेयर में 1328.2 धुर होता है। ये आपको नोट कर लेना है। यही सब हमको रिजल्ट प्राप्त करना है इस वीडियो में। अब देखिए हेक्टेयर से आप धुर में बदल दिए, अब हमको बदलना है किस में, कट्ठा में, कि भाई कितना कट्ठा होता है। जितना धुर आया है अगर इसको आप 20 से भाग दे दीजिएगा तो वो चीज़ आपका कट्ठा में चेंज हो जाएगा। बोलिएगा कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 कट्ठा में होता है 20 धुर। 1 कट्ठा में कितना होता है, 20 धुर। तो इतना धुर में कितना कट्ठा होगा, सिंपली इसको 20 से भाग लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 1 हेक्टेयर तो जान रहे हैं कि भाई इतना वर्ग फुट हो रहा है, ऊपर में लिख दिए। अब आपको जानना पड़ेगा कि 1 कट्ठा में कितना वर्ग मीटर होता है। अच्छा, अब आप जान रहे हैं कि 1 कट्ठा में होता है 20 धुर और 1 धुर में होता है कितना, 81 वर्ग फुट। तो 20 धुर में कितना होगा, यानी कि 20 गुने कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये चीज़ किस में चेंज हो जाएगा, वर्ग फुट में चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 1 कट्ठा में 20 धुर, तो उसको अगर वर्ग फुट में चेंज करना होगा
तो क्या करेंगे, 81 से गुना कर देंगे। क्यों 81 से गुना किए, क्योंकि एक धुर में होता है 81 वर्ग फुट। अब गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 1620 वर्ग फुट आ गया। कोई दिक्कत? यानी कि अगर हम इसको 1620 से अगर हम भाग दे देते हैं 1620 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, कट्ठा में आ जाएगा। तो इतना को अगर आप 1620 से अगर भाग दीजिएगा तो वो चीज़ आ जाता है 66.4 कट्ठा। यानी कि 1 हेक्टेयर जो ज़मीन है आपका वो 66.4 कट्ठा के बराबर है। लगभग में 66.5 कट्ठा। और 66.5 कट्ठा में 1 हेक्टेयर ज़मीन किस जगह पर होता है, जहाँ पर 6 हाथ का लग्गी चलता है। जहाँ पर 5 हाथ का लग्गी चलता हो, यहाँ पर रिजल्ट आपको कुछ और आएगा। कोई दिक्कत? धुर में भी कुछ और आएगा। तो इस तरह से जानकारी है। अब इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 66.4 कट्ठा होता है। इसको भी नोट कर लेना है। दूसरा आंसर हमको प्राप्त हो गया। अब हमको बदलना है कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है। ये भी उसी के जैसा है। अगर इसको हम 20 से भाग दे देंगे तो वो चीज़ हमको बीघा में प्राप्त हो जाएगा। अगर वैसे समझ में नहीं आता है, आप जानते हैं कि 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा। 1 बीघा में कितना होता है, 20 कट्ठा। यानी कि 400 धुर। अगर 1 कट्ठा में होता है 20 धुर, तो 1 बीघा में कितना धुर होगा, 400 धुर। और आप जान रहे हैं कि 81 वर्ग फुट का होता है 1 धुर, और 400 धुर जमीन है। 400 धुर जमीन को क्या कितना बोलते हैं, 1 बीघा को। 1 बीघा को। अब 400 धुर को अगर हम 81 से गुना कर देंगे तो वो चीज़ किस में हमको प्राप्त हो जाएगा, वर्ग फुट में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 1 धुर में कितना होता है, 81 वर्ग फुट होता है। गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, 8 चौके 32, डबल 0, कह दें सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 32,400 इतना आया। 32,400 वर्ग फुट। अगर इसी चीज़ को, जो 1 हेक्टेयर का मान इतना वर्ग फुट है, अगर हम इसको 32,400 से अगर हम भाग दे देते हैं तो फिर वो चीज़ किस में चेंज हो जाएगा, हम यहीं पर चेंज करेंगे। कितना से भाग देना पड़ेगा, 32,400 से। इतना से भाग क्यों दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 बीघा का जो मान है स्क्वायर फीट में, वर्ग फुट में, वो 32,400 स्क्वायर फीट होता है। इसीलिए हम 32,400 स्क्वायर फीट से भाग दिए, तो वो चीज़ किस में चेंज हो जाएगा, बीघा में चेंज हो जाएगा। बीघा में चेंज जाएगा। तो बीघा में चेंज करेंगे तो कितना आता है, 3.32 आता है। कितना आता है, 3.32 बीघा। तो यानी कि 1 हेक्टेयर का जो मान है, 1 हेक्टेयर का मान, यहाँ पर भी इसको आप नोट कर लीजिए, कितना आ गया, 3.32 बीघा। तो इस तरह से आपको शायद समझ में आने लगा होगा कि भाई 1 हेक्टेयर में होता है 1328 धुर। 1328 धुर से भी हल्का से ज़्यादा, यानी 1328 धुर। 1 हेक्टेयर का अगर हम कट्ठा में बात करें तो लगभग 66 कट्ठा होता है। और 1 हेक्टेयर का अगर हम बीघा में बात करेंगे तो 3.32 बीघा होता है। तो इस तरह से आप अगर कोई भी क्षेत्र में जितना हाथ का भी लग्गी चलता हो, शुरू से प्रोसेस को देखिए और उसी प्रोसेस के आधार पर अगर चलिएगा तो इस तरह से रिजल्ट आपको प्राप्त होते चलेगा। ठीक है, कम से कम वीडियो को 2 बार देख लीजिए तो और अच्छा रहेगा, क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।